बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? ये जहाँ तक कल क्वेश्चन सॉल्व हुआ था डेप्रिसिएशन से पहले, ये तो फाइनल है सर? तो कंफ्यूजन तो नहीं कर सर रिलेटेड? चले डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएंगे जो आपने कंप्लीट की है ना सबने यार? सबने वर्किंग कंप्लीट की है सर? चेक करवा दें जरा। वर्किंग का रेफरेंस पता है क्या लिखा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? ये मैंने आपसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 में जो वर्किंग नंबर 3 की थी डेप्रिसिएशन की, उसको रिवाइज करके वर्किंग करने को कहा था। आई होप कि अपने टाइम निकाला होगा, लेकिन आपके रिस्पॉन्स से मुझे खतरा ही वैसे महसूस हो रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से स्टार्ट करें प्लीज। वासी जी डेप्रिसिएशन की डेट और एंट्री बता दें। किस दिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी इस क्वेश्चन में आपको? हाँ जी वर्किंग करवाई थी आपने की। जस्ट एक मिनट, जस्ट वर्किंग रेफरेंस आई थिंक नंबर 3 बनता है। डेप्रिसिएशन बेटा कैलकुलेट करनी थी हमने फॉर द ईयर एंडेड। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 का बड़ा मीनिंग ये है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016 जो एसेट्स यूज हुए हैं वो जितना टाइम यूज हुए हैं अकॉर्डिंगली हमने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जितना अर्सा टाइम बेसिस है, जितना अर्सा जौन सा एसेट यूज हुआ है उसकी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मैंने आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट की थी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेप्रिसिएशन 2 तरह से फाइंड आउट की थी। तो क्या इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं इसमें हमारे पास ब्रॉट डाउन एसेट्स में मशीन वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है? आई होप आपने सोचा जरूर होगा। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सॉल्व द डेप्रिसिएशन एसेट वाइज, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वर्किंग नंबर 3 में पहली वर्किंग में कर लिया था। मसलन हमारे पास बोर्ड पे जरा देखें, मशीनरी अकाउंट में 12.5 मिलियन के जो शुरू में एसेट्स हैं, ये तो पता है कि 12.5 मिलियन के एसेट्स हैं और ऑपोजिट साइड पे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इनकी 2505 है, 2505,000 है। लेकिन इसके अंदर पिछले सालों में कितनी मशीनें आई थी, वो कब आई थी, उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में अवेलेबल थी। ठीक है, हाँ ये जरूर पता है, जरा क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2, 3 वगैरह देखें, ये जरूर पता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्पोजल्स हुई हैं उनको कब खरीदा था और कितना अर्सा उनको यूज किया है पिछले सालों में। लेकिन सिर्फ ये 2 मशीनें पिछले सालों में नहीं है, क्योंकि इनकी कॉस्ट अगर सम करें तो जरा पॉइंट नंबर 2 में देखें जरा मशीन जो थी इसकी कॉस्ट क्या थी। प्लीज देखें सर जी, प्लीज देखिएगा यार, प्लीज यार रिक्वेस्ट ही है यार, खुदा के लिए देखिएगा यार। कितनी फिगर है सर? 2,25,000 और पॉइंट नंबर 3 में तो ये तो शायद सिर्फ 6 लाख समथिंग बनता है अगर दोनों को टोटल करें, और जो 6 लाख समथिंग जो भी बनता है। लेकिन जो हमारी मशीनरी अकाउंट का ब्रॉट डाउन बैलेंस है ये 1,25,00,000 समथिंग या 12.5 मिलियन रुपीज है। इट मींस पिछले साल की सारी मशीनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ब्रेकअप मिल जाए तो ठीक है, वर्किंग हो सकती है डेफिनेटली मशीन वाइज भी, लेकिन बहुत रेयर ही शायद चांस होगा कि हमें मशीनों का ब्रेकअप ब्रॉट डाउन में मिल जाए। लेकिन बहरहाल अगर मिल जाए तो वर्किंग हो सकती है एसेट वाइज, लेकिन अगर वो ना भी मिले ब्रेकअप तो इवन देन फिर सबको इकट्ठा करके भी, जिस तरह वर्किंग नंबर 3 के बाद ऑल्टरनेटिव बेस हमने किया था, वो फिर अप्लाई किया जा सकता है।
तो आई होप कि आपने फिर अप्लाई किया होगा यार। कैसे नहीं कर सके हम? ब्रेकअप वाइज एसेट वाइज नहीं कर सके, लेकिन कंबाइन कर सकते हैं। अब जो कंबाइन कर सकते हैं ये प्लीज जरा सही तरह दोबारा वर्ड्स में सब फाइनल भी करने हैं। और जिन हजरात ने प्लीज सॉल्व नहीं किया, पहले तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली जब भी कभी कहूँ तो जरूर कोशिश किया करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो उन लोगों ने भी प्लीज अब रिवाइज जरूर करनी, फिगर्स कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये ना हो कि सिर्फ आप देख के लिखना। और जिन लोगों ने लिखी हुई है जज़ाकल्लाह, वो भी जरा मेरे साथ एक दफा दोबारा मुझसे फिगर सुन लीजिएगा जरा। जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बेहतर यही रहेगा कि जो हजरात अभी लिखना चाह रहे हैं वो इसको लिखने से पहले अपनी तरफ कल वाली फिगर्स ढूंढना, जिन्होंने सॉल्व नहीं भी किया वो कल वाली फिगर्स ढूंढना। जी रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालने का तरीका बताएं। ओपनिंग कॉस्ट है 12.5 मिलियन और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 2505 जी ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ चल रहे हैं, आंसर बताइए। 999 5 देखना यार, आवाज ठीक है? मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज ठीक है? बस ठीक जी। देन बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेस फिर आपने करना होता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, ताकि वो एसेट्स आ जाएं जो पूरा साल यूज हुए हैं। तो वर्ड्स क्या है? लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। ये फिगर काइंडली प्लीज सब लोगों ने जरा दोबारा ढूंढनी है, अपनी वर्किंग वन में जाएं प्लीज। जो लिखना चाह रहे हैं साथ साथ देख के इस तरह मत लिखें प्लीज, पहले फिगर्स ढूंढें। हमारे इस क्वेश्चन में अब डिस्पोजल एक नहीं है, दो है। वर्किंग वन में जाएं, वर्किंग वन में जाए, ओपनिंग वर्ड जेन में रखें, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल इस डेटा में से ढूंढ के बताएं। 2016 हमारा ईयर एंड है, 16 ईयर एंड है, तो 1 जनवरी 16 मींस 31 दिसंबर 15 की बात हो रही है। ढूंढ लेंगे प्लीज फिगर, बोल दे फिगर क्या है? 171618 और सेकंड डिस्पोजल में वर्किंग नंबर 2 में है 352 तो अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो डेफिनेटली आप ऐड भी कर सकते हैं, लदना भी लिख सकते हैं, लेकिन सारी डिस्पोजल्स जितनी भी होगी उनकी आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस करनी है। जब क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें एक ही डिस्पोजल थी, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं इसमें 2 डिस्पोजल हैं जिनकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी डिस्पोजल आ जाए। अगर किसी साल में है ही नहीं तो डैश हो जाएगी, ये फिर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इस साल कोई डिस्पोजल नहीं हुई है तो इसका मतलब फिर सारे ओपनिंग वाले एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल ही यूज हुए हैं तो उस पर वर्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्पोजल है तो एक या एक से ज्यादा, फिर वो माइनस करके आपके पास वो एसेट्स आएंगे जो पूरा साल यूज हुए। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो लाइन छोड़ी भी जा सकती है। जी फिगर जरा कहीं बोल देंगे दोबारा जरा क्या थी? प्लस करके बड़ा लिख रहा हूँ 171 618 और प्लस 352 तो टोटल आंसर इनका बन गया 523968। तो इनको माइनस करने से, इस फिगर को माइनस करने से 947103 What is this? Opening WDV of those assets which were used during the year for full year. अब ये पूरे सेंटेंसेस एसेट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 इनके मीनिंग जेन में रहने चाहिए। पहले 2 सेंटेंसेस क्या है? पहला क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे बनाई हमने? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। ये फिर हमें वर्किंग नंबर 1 और 2 से रिस्पेक्टिवली फिगर्स मिलती हैं। यहाँ तक ठीक है प्लीज? नेक्स्ट स्टेप बताएं। मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ 10% था, तो जो एसेट्स पूरा साल यूज हुए हैं उन पे 947103 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट।
ठीक है जी, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ। देन उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड, फिर आपने करनी है डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल्स। अब यहाँ क्योंकि दो हैं इसके दो फिगर्स आएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स। अब ये भी आपको वर्किंग वन ढूंढने जरा प्लीज, वर्किंग वन वर्किंग टू में फिगर्स मिल तो जाएंगी, लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे ये फिगर्स जरा दोबारा सॉल्व करवाई जा सके। नहीं जरा मल्टीप्लाई बाय 10% से पहले फिगर बताना, इस साल की डेप्रिसिएशन उठाएंगे वहां से, 16 की बात होगी तो 16 की 171 मल्टीप्लाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय, तो देख के भी लिखा जा सकता है। मैं जरा दोबारा आपके सामने सॉल्व करना चाह रहा हूँ। 10011 और जो सेकंड डिस्पोजल थी वर्किंग नंबर 2 में जाए 352 350 into 10% into 11 by 12. Answer is 32299. The 947,103 was depreciation of those assets used for full year. दो disposals थी, उनके अपने for the year की जितने अच्छा वो assets use है depreciation calculate कर ली। लास्ट स्टेप ये ध्यान में रखना है, उसके लिए अपने एसेट अकाउंट में जाना है, एसेट अकाउंट में जाए, फिर लास्ट स्टेप में आपने एडिशंस ढूंढनी है एसेट का लेजर देख के, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन कह लें या परचेज कर लें, डेप्रिसिएशन और एडिशन कहाँ से फिगर मिला करेगी ये, मशीनरी के लेजर से डेबिट साइड पे। तो एक एडिशन शायद थी हमारी, नया एसेट आया था ना यार, तो 10 लाख टोटल समझ आ गया था। फर्स्ट ईयर इसका रेट 10% कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिनते हैं। प्लीज गिना करें, देखा करें, सब लोग अब जज्बाती हो गए हैं और मल्टीप्लाई के साइन देखे जा रहे हैं और लगाई जा रहे हैं। प्लीज लेजर देखें, 1 मिलियन वाला एक एसेट डेबिट हुआ है, उसकी परचेज डेट देख के मंथ्स बताएं कितने, 1 जुलाई से कहां तक आना है, 31 दिसंबर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताएं कितने मंथ्स बनते हैं, कौन से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्लीज गिना करें, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं प्लीज होनी चाहिए। 50,000 बनता है, सम करें, जिन्हें लिखनी वर्किंग लिखें, लेकिन हमारा प्लीज जिन्होंने ट्राई नहीं की, मेरा ख्याल है कि इस तरह बड़ा बात बन नहीं सकती है, कोशिश करना जरूरी है। बाकी ठीक है, फिगर जो गलत हो रहे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ट्राई नहीं करेंगे तो इस तरह फिर बात आगे सही बढ़ नहीं सकेगी। जो आजाद लिखना चाह रहे हैं प्लीज लिख के जरा टोटल करना जी, जस्ट बस जिन्होंने किया था कुछ हो गया इस समय, मिस्टेक्स तो नहीं हुई। ये ऑनलाइन आप में से आप लोगों ने किया था? जो लोग लिखा है काइंडली कंप्लीट करके बताइएगा।
टोटल बताइए। 1039,413। ये कुछ समझ भी आ रहा है इंदर में जो हो रहा है? ये डिस्पोजल वगैरह एंट्रीज समझ आती हैं, वर्किंग समझ आ रही है? प्लीज रीडिंग फ्रॉम साइड जो आप लिखा है। पॉज करें जी फिगर जो लग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लेजर, सॉरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखें तो रहता नहीं क्या जी फ्रेंड्स प्लीज। टोटल तक आ गए सर? डेप्रिसिएशन के की फिगर को क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखें। किस तरफ लिखना है? एंट्री बोल के लिखा करें, गलती हो रही है। दर हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। डेबिट भी लिखो, क्रेडिट भी लिखो। डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं क्यूमुलेटेड का? डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 103,391,413 टोटल्स करें। ये मशीनरी काउंट से राइट करवा रहा हूँ। 13500 सीडी बताइए। 1284000 Accumulated appreciation 3544 और सीडी बैलेंस इसका बनेगा 336607 071 disposal account 66000 finally मेरे नेट लॉस है शायद। $276,658 चलिए अगर किसी का टोटल रह भी गया तो बाद में कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नया कर लेता हूँ। टोटल सीडीज खुद से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। छोड़ दे जहां तक हो गया, बाकी फिर घर से टोटल्स कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ा था, लेकिन पहले जरा क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, उसके बाद मेरा ख्याल है शायद क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क भी हो सकता है। तो ऐसे शायद अब होमवर्क स्टार्ट होंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 जरा मुझे करवा दें। और ये प्लीज क्वेश्चन अब कंपल्सरी है, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तो अभी जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तो आगे बढ़ सकेंगे।
जी कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ? जी रेडी है जी ऑल स्टूडेंट्स? फर्स्ट लाइन से शुरू करें। Once again, full concentrate. The written down value of plant and machinery of Asper and Company as on 1st July 2011 is 2,110,443. किस दिन का क्या दिया हुआ? 1st जुलाई 2011 का 1st जुलाई 2011 का WDV का एक बैलेंस दिया हुआ है, ऐसे ही सर? Following additional information is available on 1st July 9. Second hand machinery was purchased for rupees 6 lakh. An amount of rupees 4 lakh was spent on its. क्या करेंगे 4 लाख का? टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख। ठीक है सर? लेकिन किस डेट की बात हो रही है? 1st जुलाई 9। हमें फर्स्ट लाइन में जो डेटा दिया हुआ 1st जुलाई 11 का है, तो ये 1st जुलाई 11 से पुरानी बात है। पॉइंट नंबर 2, on 1st January 2010 machinery costing 5 lakh was purchased. ये भी परचेज है लेकिन 1st January 10 में। और वंस अगेन अगर ओपनिंग डेट देखी जाए जो ऊपर दी हुई थी 1st जुलाई 11, उससे भी पीछे की बात अभी भी, ये भी पिछली बात है। नंबर 3, machinery purchased on 1st July 9 became obsolete का मतलब होता है आउटडेट हो गई। नहीं बेटा खराब नहीं, शायद आउट ऑफ फैशन, आउटडेट हो गई। मसलन मोबाइल अगर आपने कोई नया परचेज किया है तो और उसका कोई नया मॉडल आ जाए, 5-6 महीने बाद कोई नया मॉडल उस मोबाइल का आ गया, तो ऐसे नहीं हुआ शायद कि वो पुराना मोबाइल खराब हो गया, लेकिन वो नया मॉडल आने की वजह से वो पुराने मॉडल की जो वैल्यू कम हो जाती है, ऑब्सोलीट उसे कहते हैं, आउटडेट। ठीक है, पुरानी चीज इन एसेंस नया वर्जन आने की वजह से जो पुरानी चीज की वैल्यू खत्म होती है वो ऑब्सोलिसेंस की वजह से खत्म होती है। तो ऑब्सोलीट मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा कि आउटडेट शायद। ठीक है, पुरानी होगी, लेकिन पुरानी डजंट मीन्स खराब होगी। मॉडल नया आने से पुरानी चीजों की वैल्यू कम होगी। बात समझ रही है? मोबाइल्स का तो आइडिया है ना सबको, उसी का तो है यार। तो 1st जुलाई 9 कंसंट्रेट करो। मशीनरी परचेज कब की थी? पॉइंट नंबर 1 से शायद लिंक्ड है। तो 1st जुलाई 9 को मशीनरी ली थी, वो ऑब्सोलीट हुई और देयरफॉर फिर सेल हो गई फॉर रुपीज 2 लाख। किस दिन? 1st जनवरी 12 को। और ऑन द सेम डेट में मशीनरी पे खरीदी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 12 लाख। तो 1st जनवरी 2012 पे एक डिस्पोजल हुई। 1st जुलाई 9 पे जो मशीनरी खरीदी थी उसकी डिस्पोजल अब रिकॉर्ड करेंगे, और उसके साथ उसी डेट पे एक 12 लाख रुपए की नई मशीन आई। मशीनरी परचेज ऑन 1st जनवरी 2010, पॉइंट नंबर 2 में जाएगा, ये शायद इसकी बात हो रही है। और सोल्ड ऑन 30th June 13 एट इट्स अंडरलाइन पिरामिड्स बुक वैल्यू प्लस 1 लाख। अब ये WDV वर्ड हो या बुक वैल्यू वर्ड हो, इसका सेम मीनिंग है, लेकिन ये सेंटेंस के साथ ट्रांसलेशन करें। किस दिन खरीदी हुई मशीन कितने की बेची? 30th June 13 वाले दिन वो मशीनरी जो 1st जनवरी 10 को सारी खरीदी थी, उससे कितने का बेचा? लाख का बेचा? लाख का नहीं बेचा, जो उसकी बुक वैल्यू बनती थी उसमें 10 लाख जमा करके बेचा। 1 लाख जमा करके बेचा, तो 1 लाख का बेचा या 1 लाख इजाफी पे बेचा? अगर आप बहुत से दोबारा पढ़े तो ये शायद प्रॉफिट हुआ, अगर दोबारा पढ़े गेन है। क्या बुक वैल्यू में 1 लाख ऐड करके बेचा? गेन कब होता है, लॉस कब होता है? अगर WDV से ज्यादा पे बेचेंगे तो गेन होता है, WDV से कम पे बेचेंगे लॉस होगा। सेल प्रोसीड WDV से ज्यादा होगी तो गेन है, सेल प्रोसीड WDV से कम होगी तो लॉस है। तो जो भी बुक वैल्यू बनती थी उस वक्त
उसमें ₹1,00,000 ऐड करके अगर बेचा है तो ये टोटल पैसे नहीं है ₹1,00,000, ये कैश नहीं है, ये शायद वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमने इस WDV के अगेंस्ट, इस WDV के ऊपर हमने एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है। तो ये शायद गेन ऑन डिस्पोजल बन रहा है। दोबारा पढ़े जरा, यही पढ़। ये समझ आ गया सेंटेंस? नंबर 4 के बाद नेक्स्ट पैरा, Husband and company provides depreciation on machinery at the rate of, once again अभी reducing पर इस मेथड ही चल रहा है, WDV। Depreciation addition is provided in proportion to the period of use, time basis चल रहा है। आ जाएंगे सारी एक्सेप्शंस आगे। देन रिक्वायरमेंट है जी, मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू 30 जून 2013। और से दोबारा पढ़े डेट्स। इसमें ना बेटा एक अकाउंटिंग ईयर नहीं बनता है, 1 जुलाई 11 से शुरू करना है तो एक फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 30 जून जुलाई पे, और फिर 30 जून 13। इट मींस है 2 सालों के लेजर्स बनाने। लेकिन क्या सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना भी पड़े? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 12 एंड 13। ऊपर जाए जरा पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में कंसिडरेशन प्लीज। पॉइंट नंबर 3 पढ़ के बताएं किस ईयर एंड में ये डिस्पोजल है। किस ईयर एंड में पॉइंट नंबर 3 वाली डिस्पोजल 30 जून 12 वाले ईयर में है पॉइंट नंबर 3। 30 जून 19 किस ईयर एंड में ये डिस्पोजल है? बेटा ये साथ वाले से, मोहल्ले से, इधर से पूछ के नहीं बताना, ये पढ़ के बताना है। ये किस दिन डिस्पोजल है? किस दिन डिस्पोजल है? 1 जनवरी 2012 वाले दिन डिस्पोजल है। ये किस ईयर एंड में डेट आ रही है? 30 जून 2013 में आ रही है, 15 में आ रही है, 12 में। 30 जून 2012 वाले ईयर में डिस्पोजल आ रही है। पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 वाले डिस्पोजल किस ईयर एंड में है? किस ईयर एंड में किस दिन है? 30 जून 2013 वाले ईयर एंड पे शायद आखिरी दिन ही होगी। 30 जून 13 पे ईयर एंड पे शायद डिस्पोजल होगी। तो 2 डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में डिस्पोजल हो रही है। रिक्वायरमेंट भी दोबारा पढ़ना। तो क्या एक ही लेजर बनेगा दोनों सालों का, या 2012 का डिस्पोजल अकाउंट अलग बनेगा और 2013 का अलग बनेगा? कल वाले क्वेश्चन में जरा देखें, अपने रजिस्टर में आंसर देखें। रजिस्टर में आंसर कल वाले क्वेश्चन में तो आपने दोनों डिस्पोजल एक ही लेजर में लिख दी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो एक ही साल में 2 डिस्पोजल्स थी, यहाँ भी 2 डिस्पोजल्स तो हैं, लेकिन 2 डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में डिस्पोजल। प्लीज, ठीक है सर। रिक्वायरमेंट ए पे वापस आए। रिक्वायरमेंट ए, मशीनरी अकाउंट बनाना है 2 सालों का, 30 जून 2012 एंड 30 जून 2013, और देन डिस्पोजल अकाउंट्स बनाने हैं 2012 और 13 के। ठीक है प्लीज, ऐसे है सर। अब 1 सेकंड के लिए फर्स्ट लाइन में जाए, फर्स्ट लाइन में भी जाए और रिक्वायरमेंट ए में भी है। क्या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनना है इस क्वेश्चन में या WDV पे? यार कल तो पॉसिबल आ रहा है, कमाल होगी। अब दोबारा रिक्वायरमेंट ए बेटा अगर आप देखें ना तो मशीनरी अकाउंट उसने मांगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि शायद फर्स्ट लाइन में जाए उसने वैसे ही आपको कॉस्ट बताने के बजाय ओपनिंग WDV बताई। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में डेप्रिसिएशन की मुझे कौन सी एंट्री आप करवाएंगे?
डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डिस्पोजल की कौन सी एंट्रीज करवाएंगे अपने रजिस्टर में पिछले पेजेस पे जाके? देख के सर, देख के सर, साथ वाले को इग्नोर करें, साथ वाले को इग्नोर करें सर, साथ वाले को इग्नोर कर दें सर, साथ वाले को इग्नोर कर दें। आप सही कह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे अपने रजिस्टर में देखें। क्या आपके सवाल में लेजर्स रिक्वायर्ड है? लेजर्स रिक्वायर्ड है तो ऊपर ही हम लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला सिनेरियो है। तो दो एंट्रीज होंगी, कैश डेबिट और नंबर 2 डिस्पोजल डेबिट, क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री आज आप मुझे किस दिन की WDV पे करवाएंगे? तो डिस्पोजल डेट पे WDV होगी, उस पे करेंगे। और आज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री रेलिवेंट नहीं है इस सवाल में। प्लीज ओके है सर? बिस्मिल्लाह पढ़े, रजिस्टर करो। प्लीज अपना अपना बेटा कंसंट्रेशन से पढ़ा करें। तो साथ वाले ने अगर बात डिफरेंट कर दी है, आपने कुछ और कर दिया है, तो मोहल्ले में एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है। अपना अपना फोकस करें भाई, अपने ही यार, क्या हो गया? ये बिजनेस नेम लिखे नहीं कंपनी। तो सब ये चीजें रिपीट होनी है। आज की सारी डिस्कशन जब बातें होगी उन्हीं की बेस पे अप्लाई होनी, तो प्लीज सब लोग इंडिविजुअली कोशिश करें। जी रेडी थी ऑनर्स? सबको पता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। ब्रॉट डाउन बैलेंस पता है तो 11104443। इसके साथ जरा डेट मेंशन करना, जरा कॉन्टेक्स्ट जरा बन जाएगा। 1 जुलाई 2011 से आप गेम स्टार्ट करें, बिकॉज 30 जून ईयर एंड आपका है और रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक 1 जुलाई से आपने काम शुरू करना। फाइनली एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी ऑल स्टूडेंट्स, लिखते हैं प्लॉट। पॉइंट 1 पढ़े, पॉइंट 1 पढ़ के बताएं क्या करें। बेटा डेप्रिसिएशन तो एंड वाला काम होता है, इंशाल्लाह करेंगे यार, वो बात नहीं है। पहले लेजर में लिखे कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करना। हाँ, डेप्रिसिएशन के टोटल करके सवाल लगना शुरू करें। बेटा अब इतना तो क्लियर होना चाहिए ना, पहले पूरा लेजर बनेगा, यकीनन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इस वक्त इस पॉइंट 1 का क्या करें? कुछ तो करें यार, क्यों इग्नोर कर? प्रीवियस ईयर्स की एडिशन है, यकीनन ओपनिंग देखा जरा। इस ओपनिंग में इस मशीन की WDV आ रही हो तो इस साल की परचेज नहीं है। हमारे वाले ईयर्स है कौन कौन से? 30 जून 12 है और 13 है, और 12 13 में परचेज रेलिवेंट नहीं है। यकीनन इसका आगे कुछ हुआ है, वो बात की बहस। ठीक है, तो पॉइंट 1 का एज इट इज क्या करें? इग्नोर करके आगे। जी ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। अब यूज टू ही ना हो जाएगा, ये ना पॉइंट तक पहुंचे पता चले कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 क्यों कुछ नहीं? ये भी हमारे पीरियड की परचेज नहीं है। 1 जुलाई 11 से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट में डेट है 1 जुलाई 9 और सेकंड पॉइंट में डेट है 1 जनवरी 2010। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जुलाई 11। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड हमारे अकाउंटिंग ईयर्स में परचेज से रिलेटेड नहीं है। चलिए अब आ जाए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3,
Machinery purchased on 1st July 9 became obsolete and sold for rupees 2 lakh on 1st January 2012. क्या ये डिस्पोजल हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रही है? प्लीज वंस अगेन किस ईयर एंड में आ रही है? 30th June 12 मींस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ही आ रही है। हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किस दिन हुआ है? ये एंड कब होगा? 30 June 12 पे होगा। तो 1st July 11 से लेके 30th June 12 के दरमियान में कहीं ये डेट आती है 1st January 12। ठीक है सर, डिस्पोजल होगी हमारे साल में। आए बिस्मिल्लाह पढ़े। अच्छा 2 सालों में लेजर बनाना रिक्वायरमेंट बी अगर साथ ही शुरू कर दें, मेरा ख्याल है बातें दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने आ जाएंगी। असल में आप डिस्पोजल की पहली एंट्री क्या करती है? कैश का पैक फिर डिस्पोजल अकाउंट में आना। तो शुरू कर लें इकट्ठे। तो रिक्वायरमेंट एक लिए जरा जगह रख लें, 1 साल फिर 2 साल और मेरा 4-5 लाइनें होनी चाहिए हर साल के लिए। तो स्पेस रख लें और साथ पे नीचे क्या शुरू कर दें? डिस्पोजल अकाउंट साथ बना लें, रिक्वायरमेंट भी या अलग बना लें। देख लें मेरा ख्याल है पूरी बात बेटा कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट भी नजर आ जाएगा और फिर एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट भी नजर आ जाएगा। साथ साथ कर लेते हैं मतलब बाद में। वैसे तो इशू डेफिनेटली नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक एंट्री बाद में हो रही होगी, एक पहले हो रही होगी। साथ साथ जरा आपको जरा मेरे ख्याल दोनों इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे तो अगर अच्छा मतलब डेफिनेटली अगर आप चाहें तो बाद में भी हो सकता है। साथ ही कर लेते हैं, स्पेस रखें, आधा पेज तो कम से कम रखिएगा। देखते हैं जितनी जगह आपको पता चल गया। वैसे कि सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बनाने लगा, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट कितने बनाने हैं? लेकिन अभी फिलहाल डिस्पोजल अकाउंट 2012 के एंगल से बनाना, 30th June 2012 के एंगल डिस्पोजल अकाउंट, बल्कि इसके नीचे हेडिंग बना लो डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स सेम अकाउंटिंग ईयर में फिर तो एक डिस्पोजल अकाउंट सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं तो फिर हर साल का अलग इसलिए बनेगा क्योंकि उसमें जो गेन लॉस है वो हर साल रिस्पेक्टिव ईयर में रिकॉर्ड होना है। अब बातें प्लीज बार बार शायद रिपीट हो रही, सही ज़हन में सेट हो जाएंगे। चलो बेटा डिस्पोजल पे आता, बताएं जी कैश कितना है? 2 लाख। बताएं डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने रुपए? 2 लाख। मशीनरी अकाउंट में ये 2 लाख कहाँ लिखे? कहाँ भी आना था जो रिक्वायर्ड नहीं है, कैश में आना था वो रिक्वायर्ड नहीं है। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया। देन डिस्पोजल अगर है और सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है तो दूसरी एंट्री बोला डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंसेस तो लिखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेट बताएं 1st January 2012। मशीनरी अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डन है सर? पोस्टिंग एरर ना हो जाए प्लीज। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बताएं यार। 1st July 9 पे एसेट खरीदा, अमाउंट फर्स्ट पॉइंट में है 6 लाख जमा 4 लाख बन जाएगा। 6 लाख जमा 4 लाख से क्या बनेगा? कॉस्ट बनेगी। हमें आज क्या चाहिए? उसकी क्या वजह है? WDB क्यों आज नो सेपरेट लेजर वाली सिचुएशन है तो वर्किंग 1 हो सकती है। आज वर्किंग 1 पे चले। क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं? बोला करें प्लीज। नो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, आज वर्ड्स बदल गए हैं। आज कोई एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट करना नहीं चाहते हम आज क्या फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग नंबर 1 में चले गए हैं? WDB ऑफ disposal as on no as on। अपने जरा पिछले पेजेस पे डालिए तो समरी बनाई थी।
समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, किधर गया सफा प्लीज, किधर है, इधर ही है, इधर ही है, मिल गया है। लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड देखें, लेफ्ट साइड नो सेपरेट लेजर यार, दूसरी एंट्री यार ऊपर ही, डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट किस अमाउंट से, किस देने की, व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल, 1 जनवरी 2005। We are supposed to calculate the WDV of disposal on the date on which it is disposed of, which is 1st January 2012 in this case, question number point number 3. Done है? Yes sir. Working लेकिन वैसे है वही, होगी उसी तरीके से। एक सेकंड, कल वाली वर्किंग वन बना दिखा लेना, क्वेश्चन नंबर 3 वाली। कल जब क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा था वर्किंग वन, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे कल पता, क्योंकि सेपरेट लेजर की बहस थी, तो एक कॉस्ट अलग और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग कि फिगर सॉल्व हो रही, लेकिन ये वर्किंग जो हुई थी, जरा वर्किंग देखें, ये हुई डब्ल्यूडीवी की थी और एंड में फिर हमने डिफरेंस लेके क्यूमुलेटेड निकाल लिया था। तो आज शायद क्यूमुलेटेड का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, बाकी वर्किंग उसी तरह ही होती है। स्टार्ट कॉस्ट से होना जब खरीदा था और एंड 1 जनवरी 2012 पे होना। तो इंडिविजुअली तरह करना चाहेंगे? ये डेफिनेटली चाहेंगे। नहीं, इंडिविजुअली करेंगे प्लीज। कहाँ से शुरू करेंगे, किस डेट से? 1 जुलाई 9, कॉस्ट ढूंढने जरा कितनी, 10 लाख समझ आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 में डाटा ये करें तो इंडिविजुअली समझिए से प्लीज। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ भी तरह बनाएगा। इंडिविजुअली किया करें और बाकी को भी करना दिया करें। ये कोई दोस्ती नहीं है कि साथ वाले को फिगर बताते फौरन ही, एग्जाम में कौन बताएगा? आई क्या इस तरह की ख्वाहिशात को फौरन जहन से निकाला। आई क्या आंसर बताएगा? ऑप्शन देगा ना, 4 ऑप्शन देगा, उसमें सिलेक्ट करने के। इस बचपन को भी जहन से निकालना है। अब ऑप्शन भी खुद ही बनानी है और लिखना भी खुद ही। जी ऑनलाइन स्टार्ट किया था। गलती से ना डरा करें, क्लास में गलती से बिल्कुल ना डरा करें, इंडिविजुअली किया करें, गलतियों से सीखेंगे। साथ वाले से पूछ लिया, खुद सोच लिया, इससे एक बात नहीं बनती। इंडिविजुअली किया करें। तो मुझे पता किया यूपीएस यूपीएस लगा है तो इशू कर रहा है। ठीक, the rate of depreciation 15%, reducing balance method, time basis, complete करें बेटा, just a minute। आपकी इन बातों से मुसलसल महसूस हो रहा है कि घर जाके कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बल्कि कल तो छोड़े, आपकी इन बातों से महसूस हो रहा है कि पिछले कई दिन नहीं मिला। ईयर एंड 31 दिसंबर है, 30 जून है। 30 जून
ईयर एंड खुद बनाने होते हैं, सवाल के मुताबिक चलना होता है। व्हाट इज ईयर एंड इन दिस क्वेश्चन? 30 जून बटा ईयर एंड है। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एसेट पूरा साल यूज हुआ है। ठीक है, आप कर लेंगे। क्या आंसर है? हाँ सही है। नहीं, फाइनल डब्ल्यूडी भी निकालना। हाँ ठीक है, ठीक है, जस्ट एक मिनट, बाकी भी कर। डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा बहुत सारे लोग, हो भी रहे, कर भी रहे। इंडिविजुअली करें, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। ये 2000 मुझे देख रहे हैं, होगी वर्किंग या यहाँ तक होगी जितनी मैंने की? यहाँ तक फिगर्स ठीक है मेरी? जिन्होंने किया था चेक कीजिएगा, फिगर्स में तो नहीं होगा। ये 30 जून 2010 वाले ईयर में एसेट पूरा साल यूज हुआ। 11 वाला ईयर भी कंप्लीट हुआ, लेकिन 30 जून 12 वाले ईयर में कब से कब तक ये 6 गिन रहे हैं आप? जुलाई टू दिसंबर, 1 जनवरी 12 की बात हो रही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 बाय 12। आंसर बताइएगा। ये लास्ट टाइम में से कोई फाइनल डब्ल्यूडी भी बताया जरा। डबल 68 313 312। नहीं, अगर ये 88 है तो 2 ही होगा। सॉरी यार, गलती से। ये प्लीज फिगर्स ठीक है बेटा लास्ट टाइम, बाकी भी क्लियर है। इसकी डेट बताइए किस दिन की डब्ल्यूडीवी आई। तो ये किस दिन की डब्ल्यूडीवी निकालनी होती है? एक्सपोजर डेट की फाइंड आउट करनी होती है। तो 31 दिसंबर 11 कह लें या 1 जनवरी 12 कह लें, शायद हम एक ही बात कर रहे हैं। ओके प्लीज। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालो। अब जरूरत नहीं है, अब यही चीजें लेते दिन में रहनी चाहिए। आज एसेट अकाउंट क्योंकि डब्ल्यूडीवी पे है, therefore we need a WDV on the date of disposal। इसकी एंट्री बोलने जहन में लाए और पोस्टिंग करें। लिखे लिखे लिखे, पोस्टिंग करें। पोस्टिंग पोस्टिंग, कंप्लीट द पोस्टिंग। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 668 312। Disposal account debit and machinery account credit। Any confusion anywhere? The online students? डिस्पोजल अकाउंट को गौर से देखें जरा एक नजर। इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में क्या जो 2 चीजें आनी थी वो आ गई हैं? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सबको पता नहीं आनी, इस केस में क्यों नहीं आनी? डीबी आ गई है, सेपरेट लेजर की बहस है। पॉइंट नंबर 2 देखें, सॉरी पॉइंट नंबर 3 देखें, शायद थोड़ा सा भी रहता है अप्लाई करने वाला। डिस्पोजल तो हो गई है, कोई नया एसेट भी है, नई मशीनरी परचेज हुई है सेम डेट पे, 12 लाख एंट्री करें। कैश डेबिट, मुझे भी कोई तरीका बताएं, कैश भी आ जाए मशीन भी आ जाए, सही एंट्री करेंगे। मशीनरी डेबिट, क्रेडिट, कैश का तो रेफरेंस नहीं है। क्या डेट आएगी साथ? 1 जनवरी 2012, सेम डेट। ये ओके। बाकी बड़ा ये डेप्रिसिएशन की अभी आप बात कर रहे थे, वो तो सब एसेट्स पे आनी है, लेकिन वो शायद लास्ट स्टेप होता है। बाकी पहले सारी फिगर्स आ जाए, उसके बाद फिर ईयर एंड पे रुक के डिसाइड करेंगे
कि डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होनी है। लेकिन एक सेकंड, पॉइंट नंबर 4 पढ़े। पॉइंट नंबर 4 की कोई रेलेवेंस है इस वक्त फर्स्ट ईयर एंड में? 30th जून 2012 वाले ईयर में ये डिस्पोजल अब नहीं है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये किस ईयर से एप्लीकेबल है? 30th जून 2013 वाले साल में एप्लीकेबल है। देयरफॉर यहाँ जरा रुक के अपने जरा लेजर्स देखें, क्या 2012 पहले क्लोज होके नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होके ये पॉइंट नंबर 4 अप्लाई होगा? पॉइंट नंबर 4 तो 30 जून 13 से रिलेटेड है, तो पहले अब हमें शायद 2012 फाइनल करना और उसके बाद फिर 2013 में जाके पॉइंट नंबर 4 का डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो 2012 से रिलेटेड शायद अब हमारी डिस्कशन खत्म हो गई है या कुछ रह गया है? ट्रांजेक्शन अब रिकॉर्ड हो गई हैं, अब शायद 2012 की बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बहरहाल एक मिनट में रुक रहा हूँ, आप देखने को सही होगा। शायद 2012 से रिलेटेड और कोई अब ट्रांजेक्शन नहीं रही सवाई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे। देखें जरा प्लीज इंडिविजुअल देखा करें, तो पॉइंट आता है तो ज़हन में बताएं। ठीक है जी प्लीज। तो किस चीज की बस वर्किंग करवा दें आप? अरे वर्किंग नंबर 2 करें, हेडिंग बनवाएं वर्किंग नंबर 2। हेडिंग 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 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012। Depreciation for the year ended 2012 30th June। ये बड़ा ऑनलाइन शॉट साफ है सारे। अब क्वेश्चन देख के आप इंडिविजुअली जरा डिसीजन लें, कैसे करूं बच्चों? हाँ जी, वो वाली चीजें आप सारी खुद सोच के फाइनल कर लेना। ओपनिंग WDV वाली वर्किंग शुरू करो या मशीन वाइज वर्किंग करो? ओपनिंग WDV है कितनी? इसमें कितनी मशीनें हैं? मशीन वाइज ब्रेकअप वंस अगेन अवेलेबल ना होने की वजह से कैसे वर्किंग करें? अच्छा एक मिनट जरा स्टार्ट करवा दो मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज क्लियर है कि ओपनिंग WDV से वर्किंग होनी है, उसी तरह जिस तरह क्लास के स्टार्ट में आप लोग करवा रहे थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओपनिंग WDV। लिखना प्लीज एक मिनट छोड़ दीजिएगा, ढूंढ के बताएं ओपनिंग WDV कितनी है? 2110443 मिल गए। अब इसमें से तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस होनी है। पिछले क्वेश्चंस में तो आप माइनस करके लिख रहे थे। तो जिन सवालों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है, उन सवालों में आपको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके ओपनिंग WDV निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी WDV पे है तो आपको ये WDV अब बनी बनाई मिल गई। क्या इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुई भी है? तो किन सवालों में माइनस करना पड़ेगा? इनमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है। और अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो स्ट्रेट अवे ओपनिंग WDV शायद हमें लिखी नजर आ रही है, तो ये एज इट इज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। डन है सर? तो ओपनिंग WDV कितनी है? 2110443। बाकी बेटा सब कुछ एज इट इज रिपीट होना है, तो ये मैं ओपनिंग WDV लिख रहा हूँ। बाकी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली इंडिविजुअली जरा फिगर्स सॉल्व करने की कोशिश करें जरा। मैक्सिमम गलती हो जाएगी, कोई इशू नहीं, हम ठीक कर लेंगे। प्लीज वर्किंग करना जरूरी है। अगले वर्ड्स भी ज़हन में लाएं, पिछले पेज पे अगर देखना तो देख भी लें, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअली खुद से याद आनी चाहिए चीजें। इन चीजों ने बहुत आगे जाके रिपीट होना है और उस वक्त फिर ये टाइम नहीं होगा कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें डिस्कस कर सकें। तो यहाँ प्लीज सीरियस रहें, छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल सही फाइनल ज़हन में रख के फिर आगे चलें। वर्ड्स भी खुद ज़हन में लाएं और फिगर्स भी काइंडली ढूंढें।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने आंसर फाइनल भेजा मुझे। जी तालाब की भी का ठीक है, बाकी इकराम साहब और अब्दुल रहमान साहब आप शायद मुझे एक फिगर मिस करके, एक या दो फिगर्स मिस करके फिगर्स बता रहा है। कभी भी किसी का अगर कोई लेक्चर रह जाए तो काइंडली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आने की कोशिश किया करें, वरना ये फिगर्स डेफिनेटली जो बातें कल होगी उनको दोबारा उसका सिर्फ रिपीट करना पॉसिबल नहीं रहता है। जी 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 बेटा ओपनिंग डीबीएम डिस्पोजल का मतलब जो साल के शुरू में एसेट की डब्ल्यूडीवी थी जिसको आपने डिस्पोज किया, तो अपनी वर्किंग नंबर 1 जरा देखें। तो वर्किंग नंबर 1 में आपको फिगर मिलेगी। जी ठीक है बिलाल साहब, आपकी फिगर तकरीबन ठीक है। साल के शुरू में मींस या पिछले साल के एंड पे जब मशीन डिस्पोज की है उसकी डब्ल्यूडीवी अपने ढूंढनी, ताकि वो ओपनिंग में से माइनस होके फिर रिमेनिंग एसेट्स की डब्ल्यूडीवी आ जाए। तो 1 जनवरी पे 6683131 एसेट है, लेकिन पिछले साल के एंड पे जो हमारी फिर ओपनिंग बनेगा 7222500, ठीक है।
जी सर, क्या आंसर आ रहे हैं सर? हो गया कंप्लीट या कर रहे हैं अभी? ये बेटा ओपनिंग WDP वाली फिगर मिल गई? जी सर जी, ओपनिंग WDP लेट्स कुछ फिगर बता दो जरा गाइड। ओपनिंग WDP ऑफ डिस्पोजल 722 फाइनल है सबका? ढूंढ लिया करेंगे, इश्यू तो नहीं इसमें। आप बैलेंसिंग फिगर बताइएगा माइनस करके। 1387943 into 15%, 208,191. Then depreciation on disposal के months थे 6/12, 6/12 भी था ना, 90,000 ये है। आप वर्किंग नंबर 1 से भी उठा सकते हैं और एडिशन के भी मंथ्स जरा बता दें। सॉरी, नीचे 90,000। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन बताइए। 54,188 और एडिशन के 6 मंथ्स ही हैं 90,000। पॉइंट मल्टीप्लाई 1 से करके ना 208191.45। सॉरी क्या कह रहे हैं? 0.45 है। जरा एग्जैक्टली बताइए कहाँ? जी जी, 0.45 रखना है। 0.4 को राउंड अप करें, वो लोअर में होगी। 0.5 होता था, बाहर में होता शायद। ठीक है, इससे पहले कभी भी नहीं किया होगा आपने, आप कहते तो मैं कर देता हूँ। अगर 0.45 है तो राउंड ऑफ कैसे होगा? हायर साइड पे, लोअर साइड पे? अगर 0.45 आ रहा है, 0.45 को 0.5 करके इधर भी पूरा कर दो। ये दोबारा जरा फिगर सॉल्व कर दो। 1387 कैलकुलेटर पे लिखा था 1387943 into 15%। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा जरा। नहीं, यही लिखो या डिफरेंट है फिगर? नहीं, मतलब इसको कैसे लिखो? जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे लिख दो। मेरा तो खैर है पॉइंट के बाद 4 आ रहा है तो 0.91, अगर 4 की जगह 5 हो जाता शायद करते हैं। क्या ख्याल? नहीं मतलब अगर पहले किसी और तरीके से किया तो मुझे बता दें, वैसे करते। ठीक है प्लीज। ये टोटल बताइए। 352379। बेटा आवाजें आप काइंडली खत्म रखें यार, मजबूर आप कर रहे हैं कि फिर मैं मजबूरन को डिसीजन लूं। इसका प्लीज मजाक अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग इंडिविजुअली वर्किंग करें, अगर की भी है तो प्लीज बाकियों को चांस दें। कंप्लीट साइलेंस काइंडली। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे प्लीज पूछना। एनी कंफ्यूजन प्लीज? टोटल करें, एंट्री बोलें, पोस्टिंग करें, लिखें किस लेजर में जाना है। जी अमेजमेंट हो गई फिगर ठीक आपकी? 3000 की फिगर ठीक नहीं थी, क्लियर हो गया सारा? ये फिगर एक कैलकुलेशन तो नहीं लिखा गया? एनीबॉडी राइटिंग दिस कैलकुलेशन? बाकी फर्स्ट ईयर क्लोज करने का डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखी है आपने। एसेट में क्रेडिट हुई है, ये डेट भी लिख लें, डेप्रिसिएशन रेफरेंस लिख रहे हैं, मशीनरी क्रेडिट, सीडीज निकालें, टोटल करें। लिखिए अपने वर्किंग, क्या लिख रहे हैं?
देख रहे डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। फिगर इज 352,379। टोटल हो गया इस लेजर का 33,10,443। और इस लेजर का सीडी बैलेंस कैलकुलेट हो गया 2289,752। डेप्रिसिएशन की डेट ठीक कर लेते हैं, 30th जून 2012 का सर जी डिस्पोजल अकाउंट भी फाइनल हो सकता है। डिस्पोजल अकाउंट फाइनल कर, हाँ जी करें, सारे करें। डिस्पोजल अकाउंट फाइनल हो सकता है। ये तो एक और डिस्पोजल अभी है, वो नेक्स्ट ईयर की है, उसकी ज़्यादा वर्किंग हो। ये सीडी ठीक है एसेट अकाउंट का। डिस्पोजल अकाउंट में लॉस बनता है, कैश कम आया डब्ल्यूडीबी से, डिफरेंस बन रहा है 4618 468 जस्ट लाइक एनी अदर लेजर्स को बैलेंस करें। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का बस ध्यान रखें। ये ओके प्लीज। ये बात कंप्लीट होगी अभी नेक्स्ट ईयर रह गए। जी ब्लॉक डाउन शुरू करें। बन गया डिस्पोजल, ब्रॉड डाउन उठाइए मशीनरी का। ब्रॉड डाउन की डेट बताएं। एक साथ 1 जुलाई 12। ब्रॉड डाउन फिगर 22,89,752। लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो गया। डिस्पोजल अकाउंट भी एक नया खोल लें नेक्स्ट ईयर की वर्किंग के लिए। डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड disposal account for the year ended 30th June 2013। जी रेडी हैं सारे, शुरू करें। क्वेश्चन देख के बताएं कौन सा पॉइंट बस रहता है। पॉइंट नंबर 4 में आप ढूंढें कोई एडिशन है इस साल में, कोई डिस्पोजल है। पढ़ ले पॉइंट नंबर 4 दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब रेडी रहिए जी, आप सही तरह कंप्लीट करें प्लीज क्वेश्चन। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 10 ढूंढे कौन से पॉइंट में थी। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 10 ढूंढे पॉइंट नंबर 2 कितने की ली थी। 5 लाख क्या कहलाएगा कॉस्ट। 30 जून 13 पे बेचा है, कितने पे बेचा है। बुक वैल्यू प्लस, अभी फिलहाल बेटा हमें कैश का नहीं पता चलेगा। कैश की एंट्री करने के लिए हमें डब्ल्यूडीबी की फिगर चाहिए, तो डब्ल्यूडीबी में 1 लाख ऐड करेंगे तो फिर कैश पता चलेगा। इस तरह इसका प्रेफरेंसेस लिख लें, बाकी फिर पहले हमें डब्ल्यूडीबी की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो कैश वाली एंट्री बोले, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। फिगर जब डब्ल्यूडीबी आएगी तो उसमें 1 लाख ऐड करके पता चलेगा। डन है प्लीज। दूसरी एंट्री की तरफ आ जाए। अभी इस तरह की बार बार रिपीट होना है ये, और बोलते जाएंगे तो इंशाल्लाह टिप्स क्या आ जाएगा। 30 जून 2013 डेट है, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होना। पोस्टिंग्स करें अपने फिगर्स, सॉरी रेफरेंसेस लिख रहे हैं, बाकी अमाउंट्स निकालते हैं।
Disposal account debit and machinery account credit. And the date of disposal is 30th June 2013. Disposal account debit and machinery account credit. Working number 3. अब 30 जून 13 की आपको WDV की फिगर चाहिए। वंस अगेन फिगर्स रिपीट होनी है, इंडिविजुअली आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। हेडिंग लिखें, वर्किंग करें। WDV as on WDV of disposal as on 30th June 2013. करें कर ली कंप्लीट। या स्टूडेंट्स आप भी प्लीज फाइनल फिगर बताइएगा। आप लोग पहले इंडिविजुअली करें फिर मैं फिगर्स लिखता हूँ। डियर फ्रेंड्स बस करें थक जाएंगे। वर्किंग नंबर 3 करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बस हल्का हल्का मुस्कुराते रहें लेकिन वर्किंग के साथ। ये ठीक है मौजूद, आप फिगर ठीक है, आप डेप्रिसिएशन भी फाइनल करें। पेपर बहुत ज्यादा टफ आते हैं तो हर रोज जो हो रहा है काम ये सीरियस है प्लीज। ये सब कुछ अभी मिक्स होना है नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाकर। तो पेपर बहुत ज्यादा टफ आते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, सही कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब तक कोशिश नहीं करेंगे बात आगे बढ़ेगी नहीं। और अगर क्लास में आपस में वैसे नहीं खत्म हो रही तो फिर तो हम कहीं भी नहीं खड़े। थ्रू आउट द सेशन सीरियस रहना पड़ता है। ये आप लोगों का पीएससी का रिजल्ट कब था? 5 को। नेक्स्ट वीक।
ये हाँ जी सही है 284033 आप कंप्लीट करें आगे आगे डेप्रिसिएशन रहेगी बस वो अगर WDV निकाले तो 38 सॉरी डेप्रिसिएशन जब हम नहीं कैश की बात कर रहे हैं हम यस सर हाँ WDV पर रखना सही है 284033 आ रहा है अब उसमें 1 लाख ऐड करेंगे तो कैश भी आ जाएगा 1 लाख प्लस करके कैश आ जाएगा बुक वैल्यू प्लस बुक वैल्यू तो यही है ना 284 बुक वैल्यू निकालने के पहले साल की माइनस करके फिर अगले साल की तो नहीं अगर 34 आ रहा है वो ठीक है आपका सर इसमें 1 लाख 60 में एक्शन है नहीं क्या आंसर आ रहा है आपका 33415 किस चीज का 33 तो नहीं अब दोबारा वर्किंग करते हैं बेटा 30 जून 13 तक है करने दे दोबारा चेक करो इनकी फिगर आ गई अब बेटा कंप्लीट करेंगे कैश का डिसीजन लें डेप्रिसिएशन निकालें इस साल एडिशन कोई नहीं है बस डेप्रिसिएशन की वर्किंग है सेम एसेट वाइज ब्रेकअप नहीं है वो सेम वर्किंग इंशाल्लाह होती रहेगी बस ये तो लगता है कि कोई आपने कॉन्फ्रेंस बुला ली है डेप्रिसिएशन की वर्किंग शुरू होगी एक वर्किंग वो एक मैं वो एक वो और एक वो और एक वो मैं कुछ भी नहीं मैं बोर्ड के चक्कर में बस कर दो यार बस कर दे सर जी बस कर दे ये तो आपने पहले डिस्कशन शुरू कर दी तो कौन सी वर्किंग है जो बार बार आप रिपीट होने के बावजूद आप नहीं कर पा रहे ठीक है कोई मिस्टेक तो हो सकती है लेकिन कर ही नहीं रहे करते ही नहीं है शुरू करेंगे तो एंड होगा ना यार गलतियों से प्लीज मत घबराएं होने दें तभी इम्प्रूवमेंट होगी ये ऑल स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे WDV बताएं काइंडली आपकी क्या आ रही है डिस्पोजल की WDV ये आपने फर्स्ट ईयर में हो सकता है गलती की हो फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स बनते हैं फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट होता है उसी में अगर गलती हो जाए आगे फिर रिपीट होती जाती है गलती एसेट खरीदा था 1 जनवरी 10 को मल्टीप्लाइड बाय और फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स यूज हो रहा है जनवरी टू जून ईयर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30th जून है और फर्स्ट ईयर एंड आएगा 30th जून 11 334 sorry 393 sorry 30th June 10 30th June 11 393 1 to 3 1 to 5 30th June 2012 depreciation is 5,969 334 156
जी लास्ट ईयर में भी पूरा साल यूज हुआ 30th जून 13 पे फाइनली डिस्पोजल है, तो 30th जून 2013 50 1 2 3 284 033 ये बेटा आपकी ठीक होगी फिगर। तो फर्स्ट ईयर का मसला हुआ लास्ट डेट की 30th जून 13 ओके सर फिगर चेक करने की बोर्ड से देख के जी सर क्या क्या सर सर आप में नहीं हो सकती, क्या हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस तरह थोड़ी होता है पहले साल की जो 6 महीने की चार्ज करनी थी वो आखिर में चार्ज करनी, वो तो सारी WDVs है, इससे वो आराम से काटे, कोई मसला नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, एक क्रॉस लगाए बिस्मिल्लाह पढ़े जल्दी से। आखिरी साल में 6 महीने की थोड़ी और चार्ज करनी हो, तो पहले साल में 6 की चार्ज करनी। प्लीज हल्का सा क्रॉस करें जल्दी से। ये आप लोग बड़ा डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करें, आवाजें आप बिल्कुल खत्म कर लें और डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। तो बार बार मैं भाई सेम ही चीज डिस्कस कर, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आवाजें खत्म करने की, तो प्लीज इस तरह नहीं करें, फिर मेरे पास चॉइस ही छोड़े जब तक मेरा ख्याल 2-3 हज़रात क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, तो प्लीज इस तरह नहीं करनी करें, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। कंप्लीट साइलेंस। सर जी प्लीज अपनी बड़ा बच्चे इसकी पोस्टिंग भी करें, फिगर क्या है ये किस चीज की फिगर है, इसकी डबल एंट्री पोस्ट करें, खुद से करें, मैं बाद में करता हूँ, और डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। बेटा अगर गलती से सही आंसर आ गया तो उसको छोड़ें, आपके लिए अपनी वर्किंग करेंगे, ये पहले साल की सही करनी है, अगर आंसर किसी वजह से गलती से सही आ गया तो आइंदा जरूरी नहीं आंसर सही आ जाए, इसको काटें और प्लीज वर्किंग सही करें। प्लीज आंसर अगर गलती से सही आ गया तो आइंदा जरूरी नहीं कि आ जाए, प्लीज काइंडली सही वर्किंग करें। आंसर सही आ गया तो बहस खत्म नहीं है, आंसर सही तरीके से सॉल्व करो। ये 284,033 पोस्ट हो गया, तो 284 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये डिस्पोजल अकाउंट फाइनल करवा दो जरा, 1 मिनट यहाँ भी अंदर रुके। ये पॉइंट नंबर 4 में है, पॉइंट नंबर 4 में है डिस्पोजल अकाउंट में, आप बताएं कैश पता चल सकता है कैसे? 284,033 प्लस 1 लाख किसको कंप्लीट करना है, 384,033 और डेफिनेटली जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो वही 1 लाख गेन आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख गेन ही उसने बताया हुआ था, तो 1 लाख WDV में 1 लाख प्लस करेंगे तो कैश भी आ जाएगा, और फिर लेजर काइंडली बैलेंस कर लें, 100,000 का गेन फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये प्लीज क्लियर हो गया सारा? बुक वैल्यू में 1 लाख ऐड करके बेचा है, डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन रह गई, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें सारा। एनी कंफ्यूजन है डिस्पोजल अकाउंट? फाइंड अप करें अपना क्वेश्चन खुद से, डेप्रिसिएशन की फिगर सॉल्व करो। इस साल कोई एडिशन नहीं है 2013 में, सिर्फ डिस्पोजल ही है, तो सेम प्रोसीजर रिपीट करें जो फिगर्स अवेलेबल है। ये सब ठीक है, फिगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी डेप्रिसिएशन की फिगर बताइए। ये 343,462 ठीक है, आप अपना लेजर फाइनल करें।
फिगर पॉज करके बस सीडी निकालना। ये ठीक है, चलो साहब आप अपना लेजर कंप्लीट करें, सही है फिगर। ये ठीक है बेटा, 343,462 अगर आंसर है तो आप बस फिगर लिख के सीडीज निकालो। वैसे इस केस में शायद डिस्पोजल भी साल के आखिरी दिन है, तो वर्किंग को फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है आप लोग उसी तरह ही करें जिस तरह पहले डिसाइड हुआ। ओपनिंग WDV is 2289,751. Opening WDV of disposal 334,156. बैलेंसिंग फिगर बताइए। 19,555 96 96 752 है शायद, स्टार्ट में 2 मल्टीप्लाइड बाय आंसर बताइए। 293,339 334,156 multiplied by 50,123. इस साल में नई एडिशन बेटा नहीं है, आंसर आया 343,462। बेटा ये तो हर क्वेश्चन में सेम फिगर अब आप प्लीज यूज हो रही है, तो ये फिगर तो रिपीट हो रही है। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल की फिगर कहाँ से आनी है? WDV ऑफ डिस्पोजल की फिगर वहीं से आनी है, प्लीज पिछले क्वेश्चन में भी आ रही है।
इसका मतलब ये तो पिछले क्वेश्चन में भी फिगर पे ठीक नहीं है आपकी। अब ये प्लीज क्लियर है कहाँ से ये वर्किंग नंबर 3 जो की थी हमने डब्ल्यूडीवी डिस्पोजल, ये तो बार बार अब फिगर्स रिपीट हो रही है। पिछले क्वेश्चन में समझ आ गया था 334156। ओके प्लीज यू शुड रिजॉल्व इट। Opening WDBA disposal, okay, please. ये है जी कंप्लीट कर ले फिगर्स। अच्छा इस केस में हो सकता है किसी ने अल्टरनेटिवली वर्किंग की हो। ये मशीन क्योंकि डिस्पोजल वाली भी पूरा साल ही यूज हुई है, ये पता सबको, इसलिए शायद कैलकुलेटर पे लिखें 2289,752 जो पहली फिगर है, 22 फर्स्ट फिगर 2289,752 डिस्पोजल वाला एसेट भी क्योंकि सारा साल ही यूज हुआ है, इसलिए शायद स्टेट पे 15% मल्टीप्लाई कर रहा है 2289,752 मल्टीप्लाइड बाय 15%। डायरेक्टली क्यों आ गया? क्योंकि डिस्पोजल भी पूरे साल में ही एसेट यूज हुआ है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि वर्किंग आप इसी तरह ही करेंगे। बड़ा रेयर ही चांस है कि डिस्पोजल वाला एसेट पूरा साल यूज हो गया हो, तो डेफिनेटली अगर सोचा था तो शायद अब असल में किया क्या, मैंने माइनस किया है, फिर रिमेनिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किए, फिर उस डिस्पोजल पे भी पूरे साल की चार्ज कर लिए, तो फिगर मैच तो कर जाएगी, लेकिन आपने आई होप के इसी तरह प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा। ऐसे ही चले वाइंड अप करें जी, लेजर में लिखें जी ऑल स्टूडेंट्स। ओके प्लीज 343462 ओके। डेट देखें 30 जून 13 डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी अकाउंट सॉरी क्रेडिट 30th जून 2013। थ्री फोर थ्री फिगर बताइए 34346 चलिए सीरीज बताएं टोटल और सीडी बताओ। टोटल तो 2289 सॉरी 752 और सीडी बैलेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा 1662257 जी। एनी फाइनली कंफ्यूजन सर? जी कंप्लीटेड है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन सर? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढिएगा जी जरा, फटाफट ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, अपना मुझे मजबूर कर रहे हैं, इस तरह ज्यादती अभी अच्छा नहीं लग रहा। माशाल्लाह घर से आप पढ़ने हैं तो प्लीज रिमेंबर इन क्लास के आप घर से पढ़ने आए, बल्कि घर से मीन्स आपको घर से भी बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। लाहौर के इसलिए आए थे कि क्लास में साथ वाले को देख के हंसते हंसते इधर उधर गिरा जाए, तकरीबन यही सिचुएशन हुई है। बड़ी मुश्किल से मैं उठाता हूँ, अगर मेरी नजर ना पड़े तो गेम ऑन हुई होती। तो यकीनन आपकी दोस्तियां यारी अल्लाह ताला सारी कायम रखे यार, लेकिन प्लीज लाहौर आप बहुत सारे हजरात आउट स्टेशन के किस लिए लाहौर आए हैं? पढ़ने आए हैं, यकीनन क्लास में भी पढ़ने आए हैं, तो प्लीज सीरियस नहीं यार, चीजें क्या होगी? ये हंसते मुस्कुराते ही बस सवाल हो जाता है, बोर्ड से देख के तो लिखा जाता है, लेकिन आई थिंक अगर सोचना हो तो, अगर करना हो तो सोचना पड़ता है। हमारा मुनासिब नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअली करने वाला है मेरे सामने ही। रिमेनिंग जो टाइम है इसमें एक प्रैक्टिस के लिए इंडिविजुअली क्वेश्चन शुरू करा रहे हैं, खुद से पढ़े और सॉल्व करने की कोशिश करा रहे हैं। अब इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो प्लीज मैं पहले एक्सक्यूज कर रहा हूँ, उसको फिर मैं मजबूरन क्लास से खुदा हाफिज कहने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो प्लीज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करें, ठीक है सर? बिस्मिल्लाह पढ़ें। जीरो डिस्टर्बेंस इन क्लास काइंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी शुरू करें। तकरीबन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है
शायद उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, एक जगह शायद एक फिगर डिफरेंट है मेरा ख्याल है, लेकिन आप बड़े हो गया तो ट्राई करना। ये जरा एक मिनट, ये नोट्स दिखाएगा, ये पेजेस दिखाएगा, जस्ट एक मिनट। ये 1 अक्टूबर 2011 वाला पॉइंट समझ आ गया? 1 अक्टूबर 11 वाला पॉइंट क्लियर हो गया? इसकी जरा काउंटिंग एंट्री बताएंगे। ये 1 अक्टूबर 11 जरा पढ़िए। ये 1 अक्टूबर 11 पे मशीनें खरीदी है, एंट्री बताएं। मशीन डेबिट कितने से, कैश क्रेडिट कितने से, और बाकी 50,000 का क्या करेंगे? बाकी 50,000 ही बनता ना, उसका क्या करेंगे इस दिन? हाँ जी, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी बना लेंगे। कितने दे दिए, कितने देने? अच्छा, जब 31 मार्च की डेट आएगी 2012, 31 मार्च 2012, तो उस दिन फिर एंट्री क्या होगी? पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब एक से के नीचे रिक्वायरमेंट में जाए, आपने बनानी प्लांट मशीनरी का लेजर, तो मशीनरी के लेजर में 1 अक्टूबर वाले दिन कुछ आएगा? 80,000 आएगा, 30 आएगा? 80,000 के रेफरेंसेस लेकिन शायद दो आएंगे, कैश और पेबल, लेकिन टोटल 80 हो जाएगा। 31 मार्च 2012 पे जब पहुंचेंगे तो तब एंट्री होगी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। उस दिन फिर मशीनरी का लेजर इफेक्ट नहीं होगा, तो आपकी एंट्री शायद सिर्फ 1 अक्टूबर पे मशीनरी के लेजर पे आएगी और 80,000 से आएगी। अब रेफरेंस क्योंकि अपोजिट दो है, इसलिए आई होप के लिख सकते हैं आप। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़े जरा, सिर्फ पॉइंट वाइज जरा बता दें, करना अपनी है, टाइम है। 1 दिसंबर को क्या होगा? जी ऑनलाइन आपको 1 अक्टूबर समझ आ गई? 1 अक्टूबर वाली एंट्री समझ आ गई ऑनलाइन? बेटा कैश के सामने 30 लिखेंगे, पेबल के सामने 50 लिखेंगे, टोटल करके 50 80 हो जाए। रेफरेंस दो हो जाए, 80 हो गए, टोटल 80 आएगा। जी सेकंड पॉइंट में 1 दिसंबर को क्या हुआ? हाँ जी, मशीन डिस्ट्रॉय हुई। परचेज कब की थी? 1 अगस्त 9।
कितनी इसकी टोटल कॉस्ट थी? 2,10,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी दी थी 2 लाख जमा 10,000, 2,10,000 कॉस्ट है। 1 अगस्त 2009 उसकी परचेज डेट होगी और 1 दिसंबर 2011 पे डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी। अब आई होप के कुछ रिपीटेड चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़े जरा। 8,000 की एंट्री बताएं। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, हिम्मत करें हिम्मत। डिस्पोजल डेट बताएं। नो 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 1 फरवरी 12। अब ओल्ड मशीनें उनकी पुरानी WDV दी हुई है। WDV किस दिन की दी हुई है? क्या फर्दर ये मशीनरी कुछ ऐसा यूज हुई है? 1 जुलाई 11 से लेके 1 फरवरी 12 तक फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे। अब इस केस में उसने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बताई, उसने उसकी कुछ दिन पीछे की WDV बता दी है। आप फर्दर शायद गिन के बताएं कितने मंथ्स की और चार्ज करेंगे। 1 जुलाई 11 से लेके 1 फरवरी 12, 7 मंथ्स बन जाएंगे। जुलाई से जनवरी तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो पहले जो WDV दी हुई है वो 7 महीने पुरानी, तो फर्दर 7 मंथ्स डेप्रिशिएट करके इसकी वर्किंग करेंगे। डन है? लास्ट पॉइंट पढ़े। इंपोर्ट लेवीज का वर्ड अंडरलाइन करें। इंपोर्ट लेवीज मींस इंपोर्ट टैक्स क्या है। अगर मशीनरी आपने कहीं पाकिस्तान से बाहर से खरीदी है तो उस पर इंपोर्ट टैक्स भी पड़ेगा। तो व्हाट इज द परचेज प्राइस? टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। 70 वैसे परचेज प्राइस है शायद, और 5,000 अगर इंपोर्ट टैक्स है। ये कैपिटलाइज होगा या एक्सपेंस आउट होगा? पता है, ये सुना वर्ड पहले। तो 75,000 टोटल इसकी कॉस्ट हो जाएंगी। डिस्पोजल डेट क्या है? 30 नवंबर है। इंपोर्ट कब हुई थी? 63,000 पे डिस्पोज हुई है, ऐसे ही। रिक्वायरमेंट में प्लांट और मशीनरी काउंट सिर्फ है, यकीनन कोई डिस्पोजल्स भी आई हैं, लेकिन डिस्पोजल का लेजर मांगा नहीं उसने। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे या WDV पे? इसकी क्या वजह है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर नहीं मांग रहा और वैसे भी ऊपर WDV की वजह है। अब टाइम बेटा एग्जैक्टली उतना ही है जितना जरूरत है आपको। तो मैंने पढ़ रहा इसलिए दिया ताकि कुछ एक दो बातें जो नहीं थी वो आपके सामने आ जाए। अब प्लीज सॉल्व करके घर जाना इंशाल्लाह। कहते इंशाल्लाह ही कहते। अपनी नीयत करें, बिस्मिल्लाह पढ़े, बाकी मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ बैठ के। ये कैश 1 दिसंबर को आ रहा है, 1 दिसंबर को एंट्री करेंगे। 1 दिसंबर में सब कुछ करेंगे। 1 दिसंबर डिस्पोजल डेट है, तो डिस्पोजल डेट पे कैश की भी एंट्री करेंगे और एसेट की भी करेंगे। इंडिविजुअली बेटा करें प्लीज, इंडिविजुअली करें यार, प्लीज इंडिविजुअली करें, होने दें गलतियां। साथ वाले से ऐसे पूछ के उससे भी क्या पता, वो भी हमारा दोस्त ही है, इसकी क्या गारंटी कि वो सही बता रहा हूँ। मैंने तो बेटा बताया कि हुक्म करे इसका क्या मसला। 80,000 की मशीनरी, 30,000 सेम डेट पे दे दिए, बाकी देना है 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन। तो एसेट जब खरीद लिया तो एसेट तो डेबिट हो गया, और जो पैसे नहीं दिए वो लायबिलिटी बन गई। सॉरी, पेबल अपने लेजर में जाएगा, कैश अपने लेजर में जाएगा, मशीनरी के लेजर में आ जाएगा। क्या ख्याल, ठीक है। 1 दिसंबर को एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है, उसको खरीदा था 20,000 का, 2 लाख का, लेकिन एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई है उसकी। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है कैपिटलाइज हो जाती है, तो 2,10,000 की कॉस्ट है। फुली डिस्ट्रॉयड हो गई है, लगता ये है कि पैसे नहीं मिले,
लग रहा है कि पैसे नहीं मिले, फुली डिस्ट्रॉयड। कैश वाली एंट्री नहीं होगी, एसेट वाली तो होगी ना। लॉस तो हुआ, मशीन तो क्रेडिट होनी चाहिए। किस अमाउंट में करे नहीं, 2-10 पे डब्ल्यूडीवी पे लेजर बन रहा है, कॉस्ट पे या डब्ल्यूडीवी पे करे बिस्मिल्लाह। बड़ा इंस्टॉलेशन कॉस्ट अप्लाइज हो जाती है, तो 2,10,000 कॉस्ट बन जाए। एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने की जो कॉस्ट होती है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। 2,10,000 टोटल कॉस्ट बन जाएगी 1 अगस्त 2009। ठीक है प्लीज। ये ऑनर्स आपने कर लिया स्टार्ट?
डिविडेंड इम्पोर्ट ड्यूटीज इम्पोर्ट टैक्सेस जो है ये एसेट के कॉस्ट का पार्ट होता है। तो सारी चीजें जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी होती है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। ये वैसे आप लोगों ने सुने वर्ड से इंस्टॉलेशन कॉस्ट, import taxes, non-refundable taxes वर्ड सुना है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 16 में है, पेपर में भी आता है मेरे ख्याल में। मुझे लग रहा है कि कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप होना है। पुरानी अकाउंटिंग ब्लॉक हो गई, तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकलना हर लाइन में से। चलो बेटा इस तरह के 2 क्वेश्चन होमवर्क रख रहे हैं। एक सेकंड ठहरे जरा। एक दो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आप और नेक्स्ट पेज पे है जरा। क्वेश्चन नंबर 2 भी घर से कंप्लीट करें और एक ना क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना जरा नेक्स्ट पेज पे। जिया कोट स्टील वर्क्स के नाम से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का जरा होमवर्क रख लें। जिया कोट स्टील वर्क्स मिल गए? अच्छा इन नोट्स में ना इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं, फिर आप ढूंढिएगा हैं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेजेस पे देखेंगे आंसर है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का भी होगा और 5 का भी है। तो अब आंसर दिखाने का ये मकसद नहीं है कि आंसर देख के लिख लें, अपनी वर्किंग करें, आंसर से कुछ मैच कर लीजिएगा। अगर इशू रिजॉल्व ना हो तो फिर मंडे को मुझे इसमें से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? कौन सा 2 क्वेश्चन दे रहा होगा कंपल्सरी है, प्लीज मंडे को करके आइएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।